एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, कल जो हम बताए थे रक्त के बारे में, उसके बाद बोले थे कि WBC और RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बताया जाएगा। फिर उसी टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। चलिए आज समझते हैं कि RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसकी विशेषता और कार्य को भी समझेंगे। ठीक है, देखिए RBC पहले हम बताए थे कि RBC जो है, इसका नाम जो है एरिथ्रोसाइटस है। बायोलॉजिकल नेम या टेक्निकल नेम कहिए, वो एरिथ्रोसाइटस है। और इसका जो है ल्यूकोसाइट है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए RBC का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, हल्का अंदर से बीच में चपटा होता है। गोलाकार होगा और बीच में क्या होगा, चपटा होगा। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर ही बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं होता है। ठीक है, यानी जब केंद्रक नहीं होता है तो इसका जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, विखंडन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे रक्त में, जो है जो जितने भी रक्ताणु आप पढ़ें, रुधिराणु पढ़ें, उसका लगभग 95% जो है वो केवल RBC होता है। यानी पूरे रक्ताणु में सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा मात्रा में RBC पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए RBC की कमी से कहिए, या आयरन की कमी से कहिए, या हीमोग्लोबिन की कमी से कहिए, एक रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया, या इसको हम कहते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी। ठीक है, या एनीमिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, आयरन जो है एक तत्व है, और इस तत्व की अधिकता से हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो RBC ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन कम हो जाएगा, RBC। ठीक है, तो हम RBC की कमी कहें, चाहे आयरन की कमी कहें, हीमोग्लोबिन की कमी कहें, इन तीनों में से किसी एक का नाम ले ले तो उसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है हमें भोजन में ज़्यादातर आयरन, जो भी भोजन हम करते हैं उसमें आयरन की उचित मात्रा जरूर रखना चाहिए। और ये जो आयरन है खासतौर पे हमें साग सब्जियों से, हरे पत्तेदार जो साग सब्जियां हैं, जैसे पालक का जो साग होता है, चुकंदर होता है, उसमें जो है आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो RBC समझ गए। RBC का काम भी आप समझे होंगे, समझिए, पिछले बार शायद नहीं बताए थे। देखिए RBC में हम बताया कि इसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ही शक्ति होता है, क्षमता होता है कि O2 को और CO2 को बांध सके, O2 और CO2 को बांध सके। ये दोनों को बांध करके एक बार में तो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, और एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करता है। कौन, RBC। तो RBC का काम आप समझ गए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये RBC का काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए WBC का जो टेक्निकल नाम था, बायोलॉजिकल नेम था, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट, इसका अगर आकार की बात करें तो ये अनियमित होता है, मतलब कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, ये गोलाकार भी हो सकता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसमें लाइसोसोम होगा, रोग से ये रक्षा करेगा। देखिए हमारे शरीर में बाह्य कारकों से जो रोग आता है, जिसको हम संक्रमण कह सकते हैं, संक्रमण से आने वाले रोगों से लड़ता कौन है, WBC। तो रोगों से लड़ता है, इसलिए जो है इसको बॉडी का रक्षक कहते हैं। ठीक है, बॉडी का आर्मी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए WBC में ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटीबॉडी, WBC कई प्रकार का होता है। एक होता है एंटीबॉडी, दूसरा हो जाएगा लिम्फोसाइट, जिसको टी सेल कहते हैं, क्योंकि टी के आकार का होता है। ठीक है, मोनोसाइट होता है, इसोनोफिल है और बेसोफिल है। एक और होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। तो ये सब जो है ना, ये WBC में पाया जाता है, ये WBC का एक पार्ट ही है। ठीक है, सबसे मेन जो है वो लिम्फोसाइट है, यही मुख्य रूप से रोगों से लड़ने का काम करता है। बाकी ये सब जो है रोग को पहचानता है, संक्रमण जिस कारणों से होता है उस कारणों को पहचानने का काम बाकी सब करता है। ठीक है, ये रोग से बचाएगा, और ये रोग से आने वाले जो कीड़ा है, मकोड़ा है, चाहे संक्रमण से आने वाले जो बैक्टीरिया हैं, या यूँ कहिए जो वायरस है, उससे लड़ने का काम यही करता है। ठीक है, तो WBC का मुख्य रूप से काम समझिएगा कि ये रोगों से बचाता है, रोग प्रतिरोधन क्षमता शरीर में विकसित करता है। ठीक है, अब देखिए प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो है ये गोलाकार उत्तल होता है। उत्तल मतलब उसका बाहरी सतह उठा रहता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसका काम है शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का थोड़ा कम काम है।
तो इसमें लगभग तीनों बातों को हम लोग समझें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आरबीसी आकार में गोला होगा, ऊंचाई जाने पर इसकी मात्रा बढ़ती है। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पार्ट है ब्लड का, WBC जो है पूरे रक्ताणु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और आरबीसी की कमी से कहिए, चाहे आयरन की कमी से कहिए, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी से कहिए, क्या हो जाता है, एनीमिया। इसलिए जो हम लोग को जो साग सब्जियाँ हैं उसको ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में आयरन हम लोग को मिलता है, ठीक है। WBC इसका साइंटिफिक नाम बताया गया था ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट में बताए थे यह जो है अनियमित होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी, रोग से रक्षा करता है। रोग से रक्षा करने में ये जो 5 इसके पार्ट हैं वो मदद करते हैं, जिसमें एक का नाम एंटीबॉडी है, एक का नाम लिम्फोसाइट है, एक का नाम मोनोसाइट है, एक का नाम है इसोनिफिल है, एक का बेसोफिल है, एक का नाम है न्यूट्रोफिल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये सब मिलजुल करके जो है ना हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधन क्षमता का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य रूप से आपको लिम्फोसाइट का नाम रखना है, जो टी के आकार का होता है, इसलिए इसको टी सेल कहते हैं, ठीक है। ये सीधे तौर पे रोग से लड़ता है, ठीक है। अब आता है प्लेटलेटस। प्लेटलेटस को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और इसका आकार उत्तल होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य काम है शक्ति प्रदान करना, ठीक है। तो आइए रक्त का जितना भी पार्ट था उसको हम लोग समझ गए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।